नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कंटी बेलुगु प्रोग्राम पर अमलावरी का लिया जायजा। पुराने शहर के मुख्तलिफ मराकज़ का किया दौरा, इस्तिफादा की आवाम से की अपील। तेलंगाना में जिम्मेदाराना और माहौल दोस्त सयाहत को फरोग दिया जाएगा। एको टूरिज्म प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी का बयान। तेलंगाना को अंधेपन से पाक रियासत में तब्दील करना वज़ीर आला केसीआर का अव्वलीन मकसद। कंटी बेलुगु प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। बीआरएस की तश्कील और खम्मम जलसे से बीजेपी बौखलाहट का शिकार। तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं, रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का बयान। सिकंदराबाद आधी जदगी वारदात का नया मोड़। बरकी हुक्काम ने कहा आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया की यूक्रेन के लिए नए फौजी इमदाद पैकेज की मंजूरी। पैकेज में अफवाह से लड़ने वाली गाड़ियों समेत दीगर सामान शामिल। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क भर में अपनी नवैयत का मुनफरिद प्रोग्राम कंटी बेलुगु का हल्का असम्बली मलकपेट में भी आगाज अमल में लाया गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असम्बली अहमद बलाला और मुतालिका कॉरपोरेटर्स के हमरा आजमपुरा, ओल्ड मलकपेट, सरकारीपुरम कॉलोनी, मूसीराम बाग के अलावा हल्के असम्बली याखुदपुरा के रैन बाजार में कंटी बेलुगु सेंटर्स का मुआयना किया और इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर सेहत हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया और अवाम से अपील की कि वो इस अनोखे, मुनफरिद और अवामी मुफाद के इस प्रोग्राम से ज्यादा इस्तेफादा करें। क़ब्ल अज़ीज़ वज़ीर दाखिला और रुकन असम्बली का खैर मक़दम किया गया। प्रोग्राम किया जा रहा है, बहुत अहम प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी स्टेट में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने पहले फर्स्ट फेज का प्रोग्राम किया गया, आज सेकंड फेज है। सारे तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम को टेस्ट किया जा रहा है। उन्हें जिन्हें भी लोगों को भी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका इलाज किया जा रहा है। आज यहाँ मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे अर्दिल अजीज एमएलए बलाला साहब, हमारे कारपोरेटर साहब, हमारे चेयरमैन मैडम साहब, बहुत से टीआरएस के और एमएम के कायदीन यहाँ मौजूद है और सब मिलकर वॉलंटरी काम कर रहे हैं। लोगों को घरों पर जाकर उनको पब्लिसिटी कर रहे हैं कि आप आइए टेस्ट करवाइए, क्योंकि यहाँ पर जब टेस्ट होता है तो 1 रुपया किसी का खर्चा नहीं होता है। ऐनक भी दी जा रही है, उसके अलावा ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी फ्री किया जाएगा और बहुत ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत दी गई। मैं समझता हूँ इतना बड़ा प्रोग्राम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 18 तारीख को इसका इफ्तिताह किया था और सारे तेलंगाना के 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हर एमएलए, एमएलसीज या कारपोरेटर जो लोग हैं इसमें आवाम में अवेयरनेस बिल्डअप किया जा रहा है। मैं मीडिया के जरिए आवाम से भी अपील करता हूँ, आप अगर किसी सरकारी दवाखाने के अलावा खानगी दवाखाने में जाकर इलाज कराएंगे, आपके 1000, 2000, 5000 रुपये खर्चा हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। यहाँ हर काम फ्री हो रहा है। ये पहली बार मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर कोई स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है। मिनिस्टर केसीआर साहब जो हर तरीके से आवाम को सहूलत पहुँचाना चाहते हैं, इसी तरह आँख के इलाज के मामले में भी सहूलत पहुँचा रहे हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासतौर से हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इससे इस्तेफादा करें। और ख़ासतौर से हमारे कायदीन जो कायदीन है यहाँ पर, चाहे टीआरएस हो, एमएम के, उनसे भी अपील करता हूँ कि आप घर घर जाकर लोगों में अवेयरनेस बिल्डअप कीजिए ताकि लोग आकर फिर इस्तेफादा कर सके। मैं हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुकामी एमएलए साहब का और तमाम हमारे कारपोरेटर साहब का, तमाम कायदीन का और डॉक्टर जो रात दिन मेहनत करें उनका भी मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। शहर तेलंगाना के अंदर कंटी बेलुगु प्रोग्राम चालू है, कल से चालू हुआ है, जिसमें कल भी बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ मुकामात के लोगों ने इसका इस्तेफादा किया। मैं आपके ज़रिए आवाम से ही गुजारिश करूँगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए, अपने पूरे अफराद ख़ानदान को, सबको, अपनी जान पहचान वालों को, सबको मुख्तलिफ अपने घर के करीब के सेंटर्स पर लेकर जाकर टेस्ट कराइए। जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, ऐनक की ज़रूरत है या ऑपरेशन की ज़रूरत है या दवाओं की ज़रूरत है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है हुकूमत की जानिब से तमाम चीज़ें फराहम की जा रही है। हम तमाम कोशिशों की सहूलत भी हमारी जानिब से भी हम पहुँचा रहे हैं
इसका फ़ायदा, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं तमाम से गुजारिश करूँगा, अपना चेकअप कराइए। तमाम अफराद वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि रियासत में जिम्मेदाराना और माहौल दोस्त सियाहत को फरोग दिया जाएगा। इसके लिए हिस्से के तौर पर जंगलाती इलाकों में टाइगर रिजर्व के करीब मजीद एको टूरिज्म इलाकों को तरक्की दी जाएगी। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने रियासती वजीर एस निरंजन रेड्डी के हमरा अमराबाद टाइगर रिजर्व के हुदूद में मुकम्मल किए गए मुख्तलिफ एको टूरिज्म प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हैरत अंगेज और खूबसूरत कुदरती इलाके एक एक करके मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। इनकी इनफरादियत को बरकरार रखते हुए हम इन्हें अवाम के करीब लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अवाम से अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और सयाहों की मौजूदगी में अमराबाद टाइगर रिजर्व के हुदूद में एको टूरिज्म रिजर्व 6 कॉटेजेस और 8 नई सफारी गाड़ियों का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद में सयाहों के लिए एक दिन के क़याम के लिए टाइगर स्टे पैकेज ऑनलाइन बुक कराने के लिए एक पोर्टल का आगाज किया गया है। रियासती वजीर ने ऐलान किया कि अमराबाद आने वालों को खिदमत फराहम करने के लिए नए तरबियत याफ्ता गाइड दस्तयाब होंगे। जंगल की बराह रात निगरानी के लिए 10 नए लाइव सर्वेलेंस कैमरों ने आज से काम शुरू कर दिया है और रियासती वजीर ने चोट बैग मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ क्लिनिक, प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर्स और बायोलैब का दौरा किया, जो मुकामी कबायली और खवातीन को रोजगार फराहम करते हुए और वहां काम करने वालों से तफसीलात दरियाफ्त की। इस मौके पर बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस की तश्कील और खम्मम में मुनक़द होने वाले भारी जलसे-आम से बीजेपी में हलचल शुरू हो गई है। उन्होंने वाजे किया कि जितनी भी साजिशें की जाएंगी, बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। वनपर्ती हल्के के श्रीरंगापुर मंडल के ताटी पामोला देहात में ताल्लुक रखने वाले वार्ड मेंबरान जी रमेश, बंडारू वेंकटैया, सुरेश ई रामुडू और दीगर ने कैंप ऑफिस पहुंचकर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रियासती वजीर ने बीआरएस में शामिल होने वालों को गुलाबी खड़मा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए इतने ही साबित कदम है जितना कि रियासत के हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क तेलंगाना मॉडल की तरक्की का इंतजार कर रहा है और बीआरएस की तश्कील से मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कंटी वेलुगु आंखों की रोशनी प्रोग्राम आंखों के मसाइल में मुब्तला अफराद के लिए एक नेमत की मानिंद है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कंटोनमेंट हल्के के तहत गन बाजार में कायम कंटी वेलुगु मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आगाज करदा कंटी वेलुगु प्रोग्राम की मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। उन्होंने तमाम देहातों, बस्तियों और कॉलोनियों के अवाम से अपील की है कि वो 100 दिन तक जारी रहने वाले कंटी वेलुगु प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत आंखों के अमराज में मुब्तला अफराद को मुफ्त मुआयने, अद्वियात की फराहमी के अलावा ऐनकों की भी तकसीम अमल में लाई जा रही है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रियासती हुकूमत 250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो अपनी आंखों का मुआयना करवाएं। उन्होंने कहा कि कंटी वेलुगु प्रोग्राम से रियासत की आवाम खुश हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद को इलाज के लिए कसीर अखराजात की पाबजाई के जिमन में केसीएम रिलीफ फंड के तहत माली इमदाद को यकीनी बनाते हुए इनमें जुमला 6,20,000 रुपये पर मुश्तमिल रकमी चेक्स हवाले किए। इस्तेफादा कुनिंदगान जिनमें टी लक्ष्मैया मूसीराम बाग, अब्दुल खदीर चारमीनार, माहिन अहमद बहादुरपुरा, एसके मुजाहिद उस्मानपुरा, सैयदा निसा नाज तालाब कट्टा, एम सुधाकर चारमीनार, अब्दुल तौफीक मलकपेट, बदर उन्नीसा दबिलपुरा, मोहम्मद अब्दुल्ला नामपल्ली और अब्दुल सुफियान याकुतपुरा शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इजहार तशक्कुर किया। सिकंदराबाद आतिशज़दगी के वाक़े में एक और नया मोड़ सामने आया है। महकमा बिजली के
एहलकार श्रीधर ने बताया कि दक्कन स्पोर्ट्स स्टोर में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट नहीं थी। गुज़िश्ता रोज खबरें आई थी कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, तहम बिजली हुक्काम ने इनकी तरदीद की है। महकमा बिजली के एक एहलकार श्रीधर ने इंकशाफ किया कि मीटरों में बिजली की सप्लाई थी जबकि आग फैल रही थी। अगर शॉर्ट सर्किट होता तो सब स्टेशन में ट्रप हो जाता, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। बताया गया है कि हादसे की इत्तला मिलते ही इमारत को बिजली की सप्लाई फौरी तौर पर बंद कर दी गई। उन्होंने वजाहत की है कि अगर शॉर्ट सर्किट होता तो मीटर और तारें पूरी तरह जल चुकी होती। हुकाम आग के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मौके पर गए जीएचएमसी के अहदेदार इमारत का मुआयना कर रहे हैं। धुआं गाढ़ा था और गर्मी की वजह से अंदर जाना मुश्किल हो गया था। दूसरी जानिब आग घंटों तक जारी रहने से इमारत की मजबूती के बारे में शक्कू व शुबहात पैदा हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि टेक्निकल टीम और इंजीनियर्स इमारत का मुआयना करने के बाद मुनहदम करने का फैसला करेंगे। हुकाम इस इमारत की मजबूती का भी जायजा ले रहे हैं जिसमें आग फैली और आसपास की इमारतें मुतासिर हुई। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि दक्कन स्टोर्स में आग लगने से 3 मजदूर फंस गए हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि आग लगने के वक्त इमारत से 17 अफराद बाहर निकल आए। बताया गया है कि जब वो सामान लेने गए तो तीनों अंदर फंस गए। तहम फंसे हुए मजदूरों की शनाख्त जुनेद 25 साल, जहीर 22 साल और वसीम 32 साल गुजरात के तौर पर की गई है। तहम बताया जा रहा है कि इमारत में फंसे एक शख्स की मौत हो गई है। हादसे के बाद 3 अफराद लापता हो गए हैं। इस पस मंजर में शुबा है कि वो इमारत में फंसे हुए हैं। तहम 3 लापता अफराद में से एक की लाश मुबैना तौर पर हुकाम को दूसरी मंजिल से मिली थी। तहम इसका बाज़ाब्त ऐलान नहीं किया गया कि दक्कन स्टोर की इमारत का मालिक जावेद मुबैना तौर पर मफरूर है। रियासती उजरा हरीश राव, ई दयाकर राव 22 जनवरी को वरंगल शहर के ईश्वरिया गार्डन में तेलंगाना हॉस्पिटल्स नर्सिंग एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे। तेलंगाना हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स एसोसिएशन की 8वीं रियासती कॉन्फ्रेंस के ब्रोचर का इस माह की 22 तारीख को वरंगल MJM सेंटर में वाक़े इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इमारत में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाज किया गया। श्रीधर कुमार, डॉक्टर शिशु माधव और दिगर ने शिरकत की और ब्रोचर की नक़ब कुशाई की। मुंतज़मीन डॉक्टर बी राकेश, डॉक्टर पी प्रवीण ने ये बात बताई। रुकने असम्बली कुकटपल्ली माधव राम कृष्णा राव ने हल्के असम्बली कुकटपल्ली के राजीव गांधी नगर कम्युनिटी हॉल में जारी कंटी वेलुगु प्रोग्राम पर अमलावारी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। इस मौके पर कारपोरेटर अल्लाह बंडार डिवीजन सबीहा गौसुद्दीन ने मीडिया से तमाम तफसीलात बताई। कहता हूँ आज कुक्कटपल्ली हल्के के अल्लाहपुर डिवीजन में राजीव गांधी नगर कम्युनिटी हॉल में आज 19 तारीख से कंटी वेलुगु का प्रोग्राम जो कि टीआरएस की गवर्नमेंट ने जो आगाज किया है उसके कल इफ्तिदा हुआ और आज हमारे एमएलए जनाब माधवराम कृष्णा राव साहब तशरीफ लाए, पूरा इंस्पेक्शन किया है। गवर्नमेंट टीआरएस गवर्नमेंट ने जो एक अच्छी बेहतरीन तरीके से ये एक प्रोग्राम निकाला है आंखों के चेकअप के लिए। जो आंखों के कई लोग ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो कि आंखों की ना दिखने की वजह से काफी परेशानी उठा रहे हैं। उसके लिए ये एक बेहतरीन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने, हमारे केसीआर साहब ने निकाला है और ये प्रोग्राम में कंप्लीटली आंखों का चेकअप होगा। उसके साथ साथ उसके संबंधित जो भी अगर ऑपरेशन की जरूरत रही तो ऑपरेशंस के लिए भी ऑपरेशंस किया जाएगा और उसके साथ साथ दवाइयाँ और आंखों के लिए अगर जरूरतमंदों को ऐनक स्पेक्स भी दिया जाएगा। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। ये 100 डेज का प्रोग्राम है। ये 100 डेज का प्रोग्राम जो है हम यहाँ पर लगाकर यहाँ हमारे अल्लाहपुर डिवीजन की आवाम को हम इस बेहतरीन प्रोग्राम के बारे में हमारे टीआरएस पार्टी के पूरे कार्यकर्ता हर डोर टू डोर जाकर मोबिलाइज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में सबको बता रहे हैं और डेली यहाँ पर कल से ये इफ्तिदा हुआ और पेशेंट्स कल से काफी तादाद में यहाँ पर आना शुरू हुआ है। आज इस वक्त तक 100 कहता हूँ आज कुक्कटपल्ली
मजलिसी रुकने असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने लंगर हाउस कॉरपोरेटर वजीहुल जुमा सिद्दीकी के हमरा हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान रुकने असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने लंगर हाउस के विनायक नगर, मंडला बस्ती और अतराफ के मकीनों से मुलाकात की और इन इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मायना भी किया। वाज़ेह है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर आलूदगी के मसले से निपटने के लिए 18 लाख की पानी की पाइपलाइन को मंजूरी दी गई है। अगले हफ्ते काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर AIMIM के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मतलब जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर सुरेश साहब की हिदायत पर कारवान के मल्टी डिवीजन लंगर हाउस, विनायक नगर, मंडला बस्ती और उसके आसपास के इलाके जात में तफसीली दौरा किया गया, जहाँ पर साबिक़ा में 18 लाख की लागत से वाटर लाइन का मंजूरी हो चुकी है। वहाँ पर क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन की शिकायत थी और RCC लाइन की जिसको निकाल कर पोल्यूशन की शिकायत को दूर करने के लिए मंजूर किया गया। इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर वहाँ पर भी वाटर लाइन टेंडर हो चुका है। इंशाल्लाह वहाँ का वाटर लाइन का काम चालू होगा और उसी तरीके से 297 करोड़ के अंदर जो सीवरेज लाइन का सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने जो इनाग्रेशन करे थे, लक्ष्मी नगर, विनायक नगर, किद्दीगुड़ा, प्रशांत नगर, जानकी नगर, बापू नगर, अम्बेडकर नगर, इन तमाम इलाके के अंदर सिविल लाइन का काम इंशाल्लाह अनकरीब में चालू होगा। जिसके बाद वहाँ के जो भी रोड्स वगैरह है इंशाल्लाह वो रोड भी मंजूर है। इंशाल्लाह जैसे सिविल लाइन वाटर लाइन का काम के बाद वहाँ पर रोड भी डाली जाएगी। और आज के दौरों के अंदर ख़ास तौर से मुकामी मेरी बहन और भाई वो जो भी मुकामी लोग हैं वहाँ के साथ थे और हमारे रेणुका मैडम साहिबा, कॉरपोरेटर साहब, दीगर जमात। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव 31 जनवरी को हल्के असम्बली हुजराबाद का एक रोजा तूफानी दौरा कर रहे हैं। जनाब अलहाज मोहम्मद जाकिर खान के मुताबिक वो मजलिस बल्दिया जमीकोंटा के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस ज़िम्मन में आज जायज़े इजलास सदर बल्दिया T राजेश्वर राव की जेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकने कानून साज कौंसल कौशिक रेड्डी, सदर टाउन कमेटी राजकुमार, दूसरे काउंसलर्स और पार्टी कायदी ने शिरकत होकर इंतजामात का जायजा लिया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासती वजीर के तारक रामाराव के दौरे को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने का पुरअज़्म जाहिर किया। जिले कलेक्टर जंगांव CH शिवलिंगैया ने बताया कि जिले में कंटी वेलगो आंखों की रोशनी का प्रोग्राम दूसरे दिन भी कामयाबी के साथ जारी रहा। आज जिले के 26 मराकज पर 3515 अफराद ने आंखों का मुफ्त मुआयना करवाया, जिनके मिन जुमला 720 अफराद को करीबी नजर से मुतासिर महसूस करते हुए रीडिंग ग्लासेस और 847 अफराद को दूसरे मुख्तलिफ अमराज चश्म से मुतासर पाकर दूसरे चश्मों की तैयारी के लिए ऑर्डर दिया गया। उन्होंने जिले की आवाम को कंटी वेलगो प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया और मज़कुरा प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए रियासती हुकूमत और जिला इंतजामिया से ताउन करने की अपील की। सदरनशीन मजलिस बल्दिया हसनाबाद रजिता वेंकट ने आज कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ अमराज चश्म के मुफ्त तशखीस और हस्बे जरूरत ऐनक की तकसीम को ऑपरेशन के लिए सरकारी सहूलियात फराहम करना रियासती अवाम के लिए एक बड़ी नेमत के मुतरादिफ है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और हुकूमत वाकई लायक मुबारकबाद और काबिल सताइश है कि उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च करते हुए अवामी जरूरियात की तकमील की। वो आज कमिश्नर बल्दिया राज्य मलिया और नायब सदर अनीता श्रीनिवास रेड्डी, दूसरे अराकीन बल्दिया और सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर और दीगर के हमरा सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद टाउन के मुख्तलिफ बल्दी वार्डों में जारी कंटी वेलगो प्रोग्राम की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की मुफ्त तशखीसी कैंपों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने टाउन के शहरियों को इस मौके से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। के चाटा वेंकट रेड्डी साबिक रुकने असम्बली हसनाबाद PCI
सीपीआई के कौमी कायद ने आज यहां मुनाकिदा पार्टी के तंजीमी जलसे को मुखातिब करते हुए हसनाबाद हल्के के तमाम अहले व मुस्तहिक बेघर खानदानों को डबल बेडरूम मकानात मंजूर कराने और असरा वजीफे से हुनूस महरूम अफराद को तरजीही बुनियादों पर वजीफा मंजूर करने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर अपनी बरहमी का इजहार किया कि वो रियासती हुकूमत सियासी वाबस्तगी से बलातर होकर बिला लिहाज मजहब व मिलत जिन्स रियासती अवाम को फलाही स्कीमात रोशनास करा रहे हैं। तहम सरकारी अहदेदारों को निचली सतह पर दरमियानी अफराद हायल होकर हुकूमत का मकसद फौत करते हुए अपने हामियों को फवायद पहुंचा रहे हैं। बिलखुसूस डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद बदउनवानियां पाई गई हैं, जिस पर नजर रखने में रियासती हुकूमत नाकाम हो गई है। के चाटा वेंकट रेड्डी ने सरकारी स्कीमात पर मौसला मरावारी और हकीकी मुस्तहिकीन तक समरात को पहुंचाने के लिए गहरी नजर रखने के लिए खुसूसी इंतजाम करने का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया। के श्रीनिवास राव, जी मलेश, मंदा पवन कुमार और दूसरे कायदीन ने भी जलसे आम को मुखातिब किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।